तो यण संधि के सूत्रों की व्याख्या के बाद अब हम यण संधि में जो रूप सिद्धियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम शुद्धोपास्य की सिद्धि रूप सिद्धि यहाँ पर बताएंगे। देखिए, शुद्धोपास्य का मतलब होता है सुधी जनों के द्वारा उपासनीय ईश्वर। इसकी संधि होती है सुधी प्लस उपास्य। अब देखिए, सुधी प्लस उपास्य में इस स्थिति में इको यणची सूत्र लगता है। तो इको यणची सूत्र क्या कहता है? इक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम विषये। इक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर यण प्रत्याहार के वर्ण आदेश होते हैं, संहिता का विषय हो और उसके बाद में स्वर परे हो। तो अब देखिए, इस स्थिति में सुधी प्लस उपास्य में सु में स्थित उ एक प्रत्याहार का वर्ण है और उसके बाद धी में स्थित ई एक स्वर आया है। एक स्थिति तो ये है। दूसरी स्थिति ये है कि धी में स्थित ई एक प्रत्याहार का वर्ण है और उसके बाद में ऊ एक स्वर आया है। अतः किस स्थिति में यण आदेश करें? पहले वाली अवस्था में यण आदेश करें अथवा दूसरी अवस्था में एक प्रत्याहार के स्थान पर यण प्रत्याहार का आदेश लागू करें, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। इसलिए इसके समाधान के लिए अगला सूत्र है तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वश। तो तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वश सूत्र कहता है सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहित पूर्वश बोध्यम। सप्तमी के निर्देश से किया जाने वाला कार्य यदि किसी अन्य वर्ण के व्यवधान से रहित हो तो वह पूर्व वर्ण के स्थान पर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, सु में स्थित उ एक प्रत्याहार का वर्ण है और उसके बाद ई एक स्वर है, लेकिन यहाँ पर ध एक व्यंजन है जो कि इनके बीच में व्यवधान है। इसलिए धी में स्थित ई जो एक प्रत्याहार का वर्ण है उसके स्थान पर हम इस यणादेश को लागू करेंगे, क्योंकि उसके बाद में व्यवधान रहित उ एक स्वर आया है। तो दूसरी वाली जो अवस्था है, धी में स्थित ई के स्थान पर यणादेश होगा, क्योंकि उसके बाद उ एक स्वर आया है। अब देखिए, ये हो गया, लेकिन अब यणादेश में ये व रेले चार आदेश हैं। तो इन चार आदेशों में से हम ई के स्थान पर कौन सा आदेश लागू करें, इसका समाधान अगला सूत्र करेगा स्थानीय अंतरतम में। स्थानीय अंतरतम में सूत्र कहता है प्रसंगे सति सदृशम आदेश स्यात्। प्रसंग की प्राप्ति होने पर उसके अत्यंत सदृश वर्ण वाला आदेश लागू हो। तो यहाँ पर प्रसंग यह है कि ई हमें एक प्रत्याहार का वर्ण है, तो उसके स्थान पर हम यणादेशों में से यह एक यणादेश लागू करेंगे, क्योंकि इचु यसा नाम तालु सूत्र से ई और ये का उच्चारण स्थान समान उच्चारण स्थान तालु है। इसलिए ई के स्थान पर यणादेशों में से हमने यह एक यणादेश लागू किया। अब देखिए, इसके बाद में अंचिच सूत्र लागू होता है। अंचिच सूत्र कहता है अचय परस यरो द्वेवा स्तो नेतु अचि। अच के बाद में यर प्रत्याहार के वर्ण को द्वित्व होता है, लेकिन उसके बाद में स्वर नहीं होने पर ये स्थिति है। तो यहाँ पर देखिए, सु में स्थित उ यण प्रत्याहार, सु में स्थित उ स्वर है और उसके बाद में ध यर प्रत्याहार का वर्ण है और उसके बाद में ये एक व्यंजन है। तो उसके बाद स्वर नहीं आया है, इसलिए ढकार के स्थान पर हम इसको द्वित कर देंगे। तो स्थिति हमारी ये आएगी सु ध ये प्लस उपास्य। अब इस स्थिति में देखिए झलाम जस झसी सूत्र लागू होता है, क्योंकि इसमें झलाम जस झसी सूत्र कहता है इति स्पष्टम पूर्व धकारस दकारे, यानी झल प्रत्याहार के वर्ण के बाद में झस प्रत्याहार का वर्ण आवे तो उस झल प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर हम जस प्रत्याहार का वर्ण आदेश करते हैं। तो यहाँ पर जो ध है, झल का मतलब होता है वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय
चतुर्थ वर्ण और स है, ये झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और झस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्गों के तृतीय और चतुर्थ वर्ण आते हैं। तो झल यहाँ पर जो धकार है वो पूर्व धकार है, वो झल प्रत्याहार का वर्ण है, और उसके बाद आगे वाला जो ध है वो झस प्रत्याहार का वर्ण है। तो झल पूर्व धकार के स्थान पर, झल वर्ण के स्थान पर जस वर्ण आदेश करेंगे। जस वर्ण के अंतर्गत वर्गों के तृतीय वर्ण आते हैं, तो यहाँ पर धकार के स्थान पर दकार आदेश हो जाएगा, क्योंकि धकार झल प्रत्याहार का वर्ण है और दकार जस प्रत्याहार का वर्ण है। इसके बाद में झस प्रत्याहार का वर्ण ध आया है, इसलिए पूर्व धकार के स्थान पर दकार आदेश कर दिया, और स्थिति हमारी ये होगी सु द ध य प्लस उपास्य। अब देखिए इस स्थिति में संयोगांत तस्य लोपे सूत्र लागू होगा। संयोगांत तस्य लोपे सूत्र कहता है संयोगांतम यत् पदम तस्य लोपे संज्ञे स्यात्। अब संयोग क्या होगा, संयोग की क्या परिभाषा है, तो अजभी व्यवहिता हला संयोग संज्ञा शु, अचों के व्यवधान से रहित हल वर्णों की संयोग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर दकार, धकार और यकार के बीच में कोई स्वर नहीं आया है, इसलिए इन तीनों वर्णों की संयोग संज्ञा होगी और उक्त सूत्र से इनकी लोप प्राप्त है। लेकिन अगला सूत्र इसका बात करता है अलो अंतस। अलो अंतस सूत्र ये कहता है षष्ठी निर्दिष्ट अंतस या अलादेश्यात्, षष्ट्यंत पद के स्थान पर जिस आदेश का विधान किया जावे वह आदेश उसके अंत्य वर्ण के स्थान पर लागू होता है। तो यहाँ पर हम दकार, धकार और यकार का लोप न करके केवल अंत्य जो यकार है उसका ही इस सूत्र से लोप प्राप्त है। लेकिन अगला सूत्र इसका बात करता है, अगला जो वार्तिक है वो इसका बात करता है, वो कहता है यण प्रतिषेधो वाच्यम। इस वार्तिक के अनुसार यदि अंत्य वर्ण यण प्रत्याहार का वर्ण है तो उसके स्थान पर लोप नहीं होगा, क्योंकि यह जो अंत्य वर्ण है वो यण प्रत्याहार का वर्ण है, इसलिए इसको लोप नहीं होगा। और अंत में इनका जब वर्ण संयोग करेंगे तो सुदध्यु पास्य, सु आधा ध आधा द आधा ध और ये में फिर आगे उ है उसको मिला देंगे तो यू हो जाएगा। तो सुदध्यु पास्य ये रूप सिद्ध होगा। धन्यवाद।